देश का मूड धुरंधर हो गया है भाई। धुरंधर द रिवेंज देखी मैंने, पेड प्रीव्यूज में ही देख ली थी। एक रिव्यू हम इसका क्विक रिएक्शन कर चुके हैं, अब इसके बारे में जरा डिटेल में बात करते हैं। देखो, ये एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है। पहले फ्रेम में ही आपको स्लेट पे एक सरप्राइज लिखा हुआ मिलता है और आप चौंकते हैं। फिल्म शुरू होती है और पहला सीन जो आता है, आरी आरी गाने पर एक एक्शन सीन आता है, आपका दिमाग घूम जाता है कि ये होता है एक्शन, रॉ एक्शन। आपने अब तक रॉ एक्शन वर्ड सुना होगा, पर यहां आप महसूस करेंगे वायलेंस क्या होती है। यहां आप देखेंगे कुछ सीन ऐसे आप देख नहीं पाएंगे भाई। इतना खून खराबा, इतना रॉ खून खराबा। हालांकि कुछ जगह गालियों को इन्होंने म्यूट किया है, लेकिन तब भी खूब गालियां हैं। पहला हाफ बियॉन्ड ब्रिलियंट, आपको लगता है हम देख क्या रहे हैं भाई, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दूसरा हाफ जब शुरू होता है तो आपको लगता है कि यहां थोड़ा सा एजेंडा प्रोपेगेंडा महसूस हो रहा है, क्योंकि नोटबंदी की बात होती है, मोदी सरकार की तारीफ की जाती है, दाऊद इब्राहिम बोलते हैं कि अरे चाय वाले ने नाक में दम कर दिया। दिखाया जाता है कि किस तरह से नोटबंदी ने पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी। लेकिन इस चीज को जिस तरह से दिखाया गया है वो थोड़ा सा अखरता है। एज ए न्यूट्रल ऑडियंस आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। फिल्म की पेस भी हल्की सी धीमी पड़ती है, आपको थोड़ी सी फिल्म लंबी महसूस होती है, लेकिन ये सब बहुत कम वक्त के लिए होता है। फिर फिल्म पेस पकड़ती है और क्लाइमैक्स में जाके आपको ऐसा शॉक मिलता है, आप हैरान रह जाते हैं। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन। हालांकि धुरंधर 3 का कोई जिक्र अभी तक इसमें नहीं हुआ। अब जितनी मर्जी थ्योरीज आप निकाल लो। देखो, आदित्य धर ने पीक डिटेलिंग दिखाई है। जितनी थ्योरी सोशल मीडिया पे धुरंधर द रिवेंज को लेके चल रही थी ना, सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। असली धुरंधर आदित्य धर हैं। उनकी राइटिंग और उनका डायरेक्शन टॉप नॉच। मतलब जिस तरह से उन्होंने वो दुनिया दिखाई है वो कमाल है। फिल्म में बहुत छोटी मोटी कमियां हैं, हल्की सी लेंथ आपको बड़ी महसूस होगी, वो भी अगर आप न्यूट्रल हैं। अगर आप धुरंधर के फैन हैं तो आपको लगेगा भाई 2 घंटा और होती। हल्का सा आपको एजेंडा प्रोपेगेंडा लगेगा, वो भी बहुत लोगों को नहीं लग रहा। जिन लोगों से हमने बात की सबको फिल्म पसंद आ रही है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, अदरवाइज ये फिल्म एक कमाल की फिल्म है। शाश्वत सचदेव ने जिस तरह से म्यूजिक का इस्तेमाल किया है भाई, पुराने गानों का इससे बेहतर इस्तेमाल मैंने नहीं देखा। एल्बम में तो सिर्फ 5 गाने आए थे और मुझे बड़े एवरेज लगे थे। मतलब पहले पार्ट के कंपैरिजन में मुझे लगा कि मजा नहीं आ रहा, पर जब फिल्म में उनका इस्तेमाल देखा भाई, एक बाजीगर के गाने का इस्तेमाल है, तम्मा तम्मा का इस्तेमाल है, आप चौंक जाएंगे भाई। एक तरफ लोग कट रहे हैं, दूसरी तरफ आप सीट पे बैठे बैठे डांस कर रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस है, सोचिए। एक्टिंग की बात करूं तो रणवीर सिंह ने शरीर के जितने हिस्से हो सकते हैं, आंख, नाक, कान, दाढ़ी, मूंछ, पजामा, पजामे का नाड़ा, सब जगह से एक्टिंग की है। ये उनका बेस्ट है। आप खिलजी भूल जाइए, रणवीर ने अपने लिए बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। मतलब खिलजी से कंपैरिजन क्यों होता है जब रणवीर बड़े बड़े बाल रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं। यहां जब वो जसकीरत सिंह रंगी बनते हैं, वो क्लीन शेव हैं। वो एक 22 साल का लड़का है, उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी दिखती है, आप स्क्रीन पे बैठे हुए महसूस करते हैं। आपको लगता है कि अभी हमको आके गोली तो नहीं मार देगा कहीं। इस हद तक इंटेंस है। कमाल का काम उनका। आर माधवन ये एक्टर कमेलियन है, मैजिकल है। उन्होंने अजय सान्याल का किरदार निभाया है, जो कि अजीत डोभाल से इंस्पायर्ड है। भाई उनके 2-3 सीन ऐसे आते हैं जिसमें वो पाकिस्तानियों से बात करते हैं और आप ताली बजाते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं। वो चिल्लाते नहीं है बाकी लोगों की तरह, लेकिन उस डायलॉग डिलीवरी में इतनी पावर है कि आप ताली बजाने को मजबूर हो जाते हैं। कमाल का काम। राकेश बेदी, मान लीजिए एक राकेश बेदी धुरंधर से पहले थे, एक बाद में है। भाई साहब सबसे बड़ा शौक आपको वही देंगे। हम इन्हें कॉमेडियन समझते रहे तो कुछ और ही निकले। भाई क्या कमाल की एक्टिंग की है। पहले पार्ट से तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। आई मीन एंड का जो शौक वो देते हैं, वो तो किसी ने सपने में भी वो थ्योरी नहीं सोची होगी जो आदित्य धर ने सोची है। दानिश पंडोर, उजैर बलोच। भाई एक जगह फुटबॉल वाला सीन आता है जो बड़ा फेमस है, जिसे कह रहे थे कि ट्रिम भी कर दिया गया है। खतरनाक। बंदे ने रणवीर सिंह को टक्कर दी है,
क्या इंटेंसिटी आंखों में दिखती है भाई साहब, मजा आ जाता है। दानिश इकबाल बड़े साहब, दाऊद इब्राहिम बने, ये एक्टर भी कमेलियन है भाई। मैं जब इनका कुछ देखता हूं इन्हें पहचान ही नहीं पाता, रिव्यू में जिक्र ही नहीं करता हूं, फिर इनका मैसेज आता है, फोन आता है। मतलब यहां पर भी वैसा ही हुआ। मुझे डाउट हो रहा था कि ये हैं, मैंने फोटो खींच के भेजा, तब जाके पता चला कि हाँ यही हैं। सुपर। गौरव गेरा, हम इन्हें भी कॉमेडियन समझते रहे, तो कुछ और ही निकले भाई साहब। इस बार तो इनका कैरेक्टर आपको नेक्स्ट लेवल का शॉक देगा। सारा अर्जुन कम वक्त के लिए आती हैं, लेकिन क्या इंप्रेस करके जाती हैं, मजा आ जाता है। अर्जुन रामपाल इतने खूंखार कभी नहीं लगे, कमाल हैं भाई साहब। मतलब वो जो डर पैदा करते हैं और जो नीचता दिखाते हैं, वो मतलब आपको नफरत हो जाएगी उनसे। यही उनके किरदार की सबसे बड़ी खासियत है। संजय दत्त, स्वैग क्या होता है बाबा को देख के समझ में आता है। मतलब यहां जब वो गाली देते हैं ना भाई, आपको लगता है कि गाली अगर कोई स्क्रीन पे कैरी कर सकता है तो वो यही आदमी है। देखो, परफॉर्मेंसेस जबरदस्त हैं, फिल्म आपको बांध के रखती है, थोड़ी सी लंबाई आपको अखरती है बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ बैलेंस हो जाता है। धुरंधर 3 का कोई जिक्र नहीं है, बड़े साहब का पता चल चुका है। कुछ सरप्राइजेस आते हैं जो मैं आपको नहीं बताने वाला, वो आपको ये फिल्म देख के ही समझना होगा। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स।